हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज क्लास टेंथ लाइफ साइंसेज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं सेकंड लेक्चर में क्या है। इससे फर्स्ट लेक्चर अगर मैं रिवाइज करूं, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? न्यूट्रिशन क्या होता है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस बताया था। डेड और नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताया था। और विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो बताया था। और फैट क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, ये सारे तीनों ऑर्गेनिक होते हैं। और इनऑर्गेनिक में वाटर क्या होता है, और वाटर एंड देन द मिनरल्स क्या होता है, ये सारे कुछ मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लीज़ जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस क्लास पहले देख लें, उसका सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। चलें, सेकंड लेक्चर को इसी के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें न्यूट्रिशन फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, सेकंड में भी है। तो न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द एनर्जी ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी अगर फूड में इंटेक कर रहा हूँ, सपोज दैट न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करके उससे एनर्जी मिलता है। उससे उससे एनर्जी के बाद क्या मिलेगा? एनर्जी होगा। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी आएगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने का जो सेल होगा वो रिपेयर होगा मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के सारे मेंटेनेंस स्टार्ट होगा। जो भी न्यूट्रिशन होता है उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से ग्रोथ होता है, ग्रोथ से रिपेयर होता है, रिपेयर से मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, सारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू ग्रुप में बेस्ड ऑन द हाउ ऑब्टेन फूड, वो फूड कैसे मिलता है। सिंपल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप का होगा। एक तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा हेटरोट्रोपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक। टू ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो खुद ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद बनाए, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो खुद अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, अलगी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इसको ऑटोट्रोपिक बोला जाएगा। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो डिपेंड होता है अदर अदर ऑर्गेनिज्म पे। किसके लिए? अदर ऑर्गेनिज्म पे, फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टाइप का होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक जो खुद अपना फूड खुद बनाए उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होगा फॉर फूड के लिए तो वो क्या हो जाएगा? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो हेटरोट्रोपिक में कन्वर्ट ये हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा। अब देखें, सबसे अब यहाँ पे डिटेल में दे रखा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपो मीन्स नरिशमेंट, जो खुद अपना फूड बनाए, खुद अपने आप को फूड बना प्रोवाइड करे, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर, वैसा ऑर्गेन जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी दुनिया, इस दुनिया ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाए विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करके, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो उसको जैसे प्लांट है, प्लांट, ये ग्रीन प्लांट किससे बनाता है? फूड अपना फूड कैसे बनाता है? ये क्या करेगा? सॉइल से वाटर लेगा। अगर ये प्लांट है, सपोज दैट यहाँ पे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो इसमें क्या करेगा? ये सनलाइट है, तो ये सनलाइट इसके लीफ पे आएगा। लीफ के ऊपर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और एयर के अंदर CO2 होगा, उससे एब्जॉर्ब करेगा। और सॉइल के अंदर वाटर होगा, इससे एब्जॉर्ब करेगा। ये सारे चीज़ मिलके अपना फूड प्रिपेयर करेगा, तब जाके इसका ये कंटिन्यूस अपना लाइफ प्रोसेस करेगा। सॉरी, रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी जो बताएं, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। वाटर H2O, जो वाटर किससे लेगा? सॉइल से लेगा। सनलाइट सन से आएगा। ग्रीन लीव्स में क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसलिए वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जो अपना फूड खुद बनाए। Photosynthesis is the process by which green plant prepared food in the presence of sunlight and chlorophyll. ग्रीन प्लांट जो है पर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना जो फूड बनाएगा उसको फोटोसिंथेसिस बोलेगा। जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता है? CO2 प्लस H2O
क्या बनेगा ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है प्लस O2 रिलीज होगा प्लस H2O, ये इसका इक्वेशन है C6H2, ये बैलेंस इक्वेशन दे रखा है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो ये क्या निकला ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करेगा, यूज होगा फॉर एनर्जी के लिए यूज होता है ग्लूकोज, यूज इन द रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी, जिससे स्टोर होगा। अगर ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो वो स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर किस फॉर्म में स्टार्च होता है, स्टोर ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, एनिमल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद रखना ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल के अंदर स्टोर होगा। अब प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगा ग्लूकोज, वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, वही ये कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टोर इन द यूज ऑफ, ये किस में स्टोर होगा। और इट हेल्प द मेकिंग द प्रोटीन, ये क्या बनाने, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। फैट एंड अदर सेलुलर मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। अब टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कितने टाइप का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे 2 टाइप देखे थे, एक ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक के अंदर भी बहुत सारे टाइप होता है, इसमें मुझे 3 टाइप्स ऑफ पढ़ना है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले फोटो ऑटोट्रोपिक्स, फोटो मतलब लाइट, जो भी लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपरेशन करेगा, अपना फूड बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी फूड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड द क्लोरोफिल, एग्जांपल ग्रीन प्लांट, अलगी, साइनोबैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड फूड यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। केमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना खुद बनाए, अपना फूड खुद बनाए, वो क्या हो जाएगा, केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इंस्टेड ऑफ सनलाइट की उसमें कोई भी जरूरत नहीं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे क्या होता है, नाइट्रीफाइंग नाइट्रोसोमोनास हो गया, वहाँ अनाबिना हो गया, ये सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया, कोई इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती, किसकी ज़रूरत नहीं होगा, क्लोरोफिल एंड सनलाइट का कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो अभी 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक तो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, दूसरा जो केमिकल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा उसको केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद बनाए, किसके प्रेजेंस में, केमिकल के प्रेजेंस में। थर्ड, अब डिफरेंस बिटवीन फोटो ऑटोट्रोप्स एंड केमो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स क्या हो जाएगा, यूज करेगा सनलाइट, ये यूज करेगा केमिकल का। फोटो ऑटोट्रोप्स यूज करेगा नीड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का नीड होगा तभी तो सनलाइट को ट्रैप करेगा, इसमें कोई भी क्लोरोफिल का कोई भी नीड नहीं होता है। ग्रीन प्लांट एन एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ओकर्स, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एग्जांपल केमोसिंथेसिस ओकर्स, वो केमोसिंथेसिस में होता है। ये डिफरेंसेस है किसके, फोटो ऑटोट्रोप्स एंड केमो ऑटोट्रोप्स। एंड सेकेंड इज द हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर, ट्रोप्स न्यूट्रिशन जो अदर पे डिपेंडेंट, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर प्लांट पे, किसी अदर चीज पे डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अदर्स एंड ट्रोपिक न्यूट्रिशन, दो अदर पे डिपेंडेंट हो। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर्ड, जो फूड नहीं बनाएगा, और अपना फूड खुद नहीं बनाएगा, डिपेंडेंट होगा अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, अदर ऑर्गेनिज्म में फूड के लिए डिपेंडेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक। जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होगा, कुछ एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट अपना फूड खुद बनाएगा तो वो ऑटोट्रोपिक आ जाएगा, लेकिन एनिमल किस पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर, फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, अदर के लिए डिपेंडेंट होगा, वो क्या होता है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। हेट्रोट्रोपिक, वाई आर हेट्रोट्रोप्स कॉल्ड कंज्यूमर, हेट्रोट्रोप को क्यों कंज्यूमर क्यों बोला जाएगा, कोई हेट्रोट्रोप है जैसे एनिमल्स है, एनिमल को क्यों बोला जाता है कि वो कंज्यूमर है, कोई तो रीजन होना चाहिए, कंज्यूमर क्यों बोला गया। तो क्या होता है, जो कंज्यूम फूड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप, जो हमेशा कोई भी अगर हेट्रोट्रोप है वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रोप पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए, जैसे प्लांट पे, इसलिए इसको क्या बोला है, कंज्यूमर। जो किसी तीसरे बंदे पे, किसी तीसरी चीज पे अगर डिपेंडेंट हो फूड के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर। इसलिए हेट्रोट्रोप को क्या बोला गया यहाँ पे, कंज्यूमर बोला। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर होता है, ये सारे कुछ ये इकोलॉजी में पढ़ना है। अब टाइप ऑफ, जैसे फॉर ऑटोट्रोपिक में 2 टाइप पढ़े थे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इसमें भी 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन,
पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या, सेप्रोरोटन जो डेड एंड डीकेज प्लांट होगा, एनिमल्स होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर, डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अगर प्लांट हो गया डेड होना चाहिए या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उस पर अगर कोई भी कुछ भी डिपेंडेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हो जाएगा। जैसे मशरूम हो गया, मशरूम में क्या चीज़ है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, मैनी बैक्टीरिया हो गया, दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर, रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इन्वायरमेंट। फिर ये रिसाइकल होकर ये इन्वायरमेंट, इसको इन्वायरमेंट क्लीनर भी बोला जाता है। फिर वो जितना अगर सोचो प्लांट गिरा हुआ, उस पर क्या करेगा, वो अपना केमिकल रिलीज करे, कोई भी बैक्टीरिया डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म होगा या प्लांट है गिरा हुआ, यहाँ पे अगर प्लांट है एनिमल्स, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, कोई इंजाइम इस पर रिलीज करेगा, इससे ब्रेक डाउन करेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के बाद ये डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करने के बाद फिर से वो इन्वायरमेंट में क्लीनर हो जाता है। तो इसलिए बोला दे एक्ट एज डिकम्पोजर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इन्वायरमेंट, फिर से वो बैक हो जाता है इन्वायरमेंट में। सेप्रोफाइटिक आर द नेचुरल क्लीनर, इससे नेचुरल क्लीनर भी बोला जाएगा। जैसे वल्चर हो गया, ये सब क्या नेचुरल क्लीनर की तो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मींस इंटायर, जोइक मींस एनिमल, जो इंटायर एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड, जो भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स वो इंजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, ये सारे कुछ केस में आ जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो इसमें 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, कोई भी इंटेक कर रहा है फूड, टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, उसके जैसे ह्यूमन ईटिंग, एनिमल्स ईटिंग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, होलोजोइक। डाइजेशन करेगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स फूड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो जो भी फूड होगा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसे डाइजेशन बोलेगा। ऑब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टेड फूड इंटर करेगा ब्लड के ब्लड सेल तक पहुंचाएगा। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज होगा फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ होगा। इजेशन, जो रिमूवल और अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा इसमें वो रिमूवल हो जाएगा, वो इजेशन हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस किसमें हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सबसे पहले इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्प्शन करेगा। सबसे पहले इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन, इजेशन होगा। ये सारे एक प्रोसेस होता है किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसलिए इसको, इसका जो एग्जांपल हो गया, ह्यूमन हो गया, अमेबा हो गया, लिजार्ड हो गया, डॉग हो गया, ये सब कौन सा एनिमल्स है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाएगा। और लास्ट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अ पैरासाइट लिव्स ऑन द इनसाइड द अनदर, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उस पर डिपेंडेंट होगा पैरासाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। लिविंग इनसाइड अनदर, किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रेजेंस होगा, इनसाइड द, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसके लिए, फूड के लिए, तो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। टर्म ऑफ द पैरासाइट, फूड लेने वाला ऑर्गेनिज्म, जो भी फूड लेने वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। होस्ट क्या, जिसकी, जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है, जिस ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया हूँ, जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है उसको होस्ट बोला जाएगा। जो फूड लेने वाला होता है वो पैरासाइट हो गया। जैसे दो दोस्त है तुम्हारा, एक दोस्त, ये एक, दो दोस्त है, एक ये दोस्त है और ये दोस्त इससे लेता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ ये लेता ही है इससे, तो ये दोस्त क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और ये देता ही इसको, हमेशा देता ही देता है, तो ये क्या हो गया, होस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका एग्जांपल याद रखना, जैसे कॉस्कोटा हो गया, टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, लीस हो गया, लीच हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हो जाएगा। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन डिफरेंट फ्रॉम, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे डिफरेंट होता है हेटरोट्रोप्स में। सबसे पहले इसका डिफरेंसेस, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर क्या चीज़ है, ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्कैवेंजर, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म जो भी खत्म कर रहा है, तो कौन में आ जाएगा, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म कौन कर रहा था, जैसे डेड एनिमल पे ये डिपेंडेंट हो, जैसे वल्चर हो गया, हाइना हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कि इसका होलो, इसका एग्जाम्पल हेटरोट्रोप्स का हो जाएगा। सेंग्यूवोरस, सेंग्यूवोरस किस पे डिपेंड, ब्लड पे डिपेंडेंट होता है, मॉस्क्यूटो, लीच, ये सब आ जाएगा। कहना कनिबल्स, कनिबल्स जैसे ऑन स्पेस अपने स्पाइडर, स्कॉर्पियन हो जाएगा। हर्बीवोरस, हर्बी जो प्लांट पे डिपेंडेंट हो, जैसे काऊ, गोट, रैबिट जो प्लांट पे डिपेंडेंट हो। कार्निवोरस जो एनिमल्स में, लायन एनिमल्स हो गया, लायन, टाइगर्स, ये सब क्या हो गया, कार्निवोरस। ओमनीवोरस जो प्लांट एंड एनिमल दोनों ईटिंग करते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग हो गया, पी हो गया, ये सब क्या हो गया, ये ओमनीवोरस में आ जाए। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट हो, जैसे फ्रॉग एंड लिजार्ड, बैट, ये सब न्यूट्रिशन हो जाएगा।
ये सर सेप्रोफाइटिक स्कैवेंजर हो जाएगा, किस में आ जाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होता है। अब सेप्रोफाइटिक, डिफरेंस बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिएंट। सेप्रोफाइटिक इसका फूड फ्रॉम डेड मैटर, डेड मैटर से प्राप्त होता है फूड इसको, लेकिन होलोजोइक इंजेस्ट करता है। डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इसका डाइजेशन ये केमिकल रिलीज करता है किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में, डेड मैटर, तब जाकर उसे डाइजेस्ट करना है, आउटसाइड द बॉडी होता है। बट ये इनसाइड द बॉडी होगा, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ह्यूमन एंड डॉग हो गया, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर इसको